हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप लोगों की एसएसटी की रिवीजन बहुत अच्छी चल रही होगी। मैंने आप लोगों के लिए हिस्ट्री एंड सिविक्स के क्वेश्चंस ऑलरेडी अपलोड कर दिए हैं, 1 मार्क्स क्वेश्चन। आई होप आप लोगों ने वीडियो देख ली होगी। अगर नहीं देखी है तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। आज हम करने वाले हैं ज्योग्राफी के 1 मार्क्स क्वेश्चन, जो आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं और ये अभी के पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। तो चलिए जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बस मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिले आगे वीडियोस बनाने का। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं हम अपनी आज की वीडियो। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है 1 मार्क। ये आप लोगों को पेपर में तो एमसीक्यू की फॉर्म में आएगा, तो यहाँ पर मैंने सिर्फ आंसर्स लिखे हैं ताकि आप लोगों को पता हो कि इसका क्या आंसर है। बाकी पेपर में आपको और ज़्यादा ईजी हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा वो स्टार्ट हो रहा है फ्रेज से। There is enough for everybody's need and not for anybody's greed. Who said these words? यहाँ पर कहा गया है कि सभी की ज़रूरत के लिए तो बहुत है, लेकिन किसी के लालच के लिए नहीं है। तो ये वर्ड्स किसने कहे थे? महात्मा गांधी। किसके द्वारा कहे गए हैं ये वर्ड्स? महात्मा गांधी। इसको याद कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, द सोइल्स आर वेल नोन फॉर देयर कैपेसिटी टू होल्ड मॉइस्चर। सबसे ज़्यादा मॉइस्चर होल्ड करने के लिए कौन सी सोयल जो है वो जानी जाती है? तो वो सॉइल है हमारी ब्लैक सॉइल। कौन सी सॉइल सबसे ज़्यादा मॉइस्चर होल्ड करती है? ब्लैक सॉइल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेटराइट हैज़ बीन डिराइव्ड फ्रॉम द ग्रीक वर्ड लेटर। लेटराइट जो आपकी सॉइल होती है वो ग्रीक वर्ड लेटर से जो है डिराइव की गई है, जिसका क्या मतलब है? तो हमें उस ग्रीक वर्ड लेटर का मतलब बताना है, तो उसका मतलब होता है ब्रिक। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, डैश टेक प्लेस व्हेन द रनिंग वाटर कट्स डीप रेवाइंस इन द एब्सेंस ऑफ वेजिटेशन। उसको क्या बोला जाता है जब एक रनिंग वाटर जो है डीप रिवाइंस को कट करता है वेजिटेशन की एब्सेंस में? तो उसको बोलते हैं गली इरोजन। क्या बोलते हैं? गली इरोजन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों के पास, When was the Indian Wildlife Protection Act implemented? कि इंडियन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट कब इम्प्लीमेंट हुआ था? 1972 में। और आपका प्रोजेक्ट टाइगर कब लॉन्च हुआ था? 1973 में। तो आपका वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 में और प्रोजेक्ट टाइगर लॉन्च कब हुआ था? 1973 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द चिपको मूवमेंट वॉज एसोसिएटेड विद। तो आपका चिपको मूवमेंट मीन्स जब हम किसी चीज़ से चिपक गए। तो किससे चिपके थे? फॉरेस्ट से चिपके थे। तो वो किस लिए हुआ? फॉरेस्ट कंजर्वेशन के लिए। किस लिए हुआ? फॉरेस्ट कंजर्वेशन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों के पास, द स्पीसीज which are not found after finding them on the likely or known areas where they may occur. जब हम किसी स्पीशीज़ को वहाँ पर ढूंढते हैं जहाँ पर वो होने की संभावना रखते हैं, लेकिन वहाँ पर हमें नहीं मिलते, तो उन स्पीशीज़ को बोला जाता है एक्सटिंक्ट स्पीसीज़। क्या बोला जाता है? एक्सटिंक्ट स्पीसीज़। ठीक है। और वो वाली स्पीसीज़ नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है, उन स्पीशीज़ को क्या बोला जाता है जो डेंजर ऑफ एक्सटिंक्शन में होती है? मतलब जो ख़त्म होने की कगार पर होती हैं, जो ख़त्म हो चुकी हैं, विलुप्त हो चुकी हैं, उनको तो एक्सटिंक्ट स्पीसीज़ बोलते हैं। लेकिन जो डेंजर में हैं उनको क्या बोला जाता है? एंडेंजर्ड स्पीसीज़। कौन सी स्पीसीज़? एंडेंजर्ड स्पीसीज़। इनमें बच्चों को काफ़ी बार कन्फ्यूजन हो जाती है, तो आप ये अच्छे से याद कर लेना, और ये क्वेश्चन आने के भी चांसेस रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर अब हम चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, स्पीशीज़ विच आर फाउंड इन सम पर्टिकुलर एरिया। किसी पर्टिकुलर एरिया में ही पाए जाते हैं जहाँ पर नेचुरल और जियोग्राफिकल बैरियर्स होते हैं। तो वो कौन से स्पीशीज़ होते हैं? एंडेमिक स्पीशीज़। कौन से स्पीशीज़ होते हैं? एंडेमिक स्पीशीज़, जो जहाँ पर किसी पर्टिकुलर एरिया या फिर नेचुरल या ज्योग्राफिकल बैरियर के पास से आइसोलेटेड होते हैं। वो कौन से होते हैं? एंडेमिक स्पीशीज़। नेक्स्ट है, टिहरी डैम इज़ बीइंग कंस्ट्रक्टेड ऑन द रिवर। आपकी टिहरी डैम कौन सी रिवर पर कंस्ट्रक्टेड है? भागीरथ पे। कौन सी? भागीरथ। नेक्स्ट इज, हीराकुंड डैम इज ऑन द रिवर। हीराकुंड डैम कहाँ पर है? महानदी रिवर पर। कौन सी रिवर पर है? महानदी रिवर पर।
भाखरा नंगल मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट, भाखरा नंगल मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट इज कंस्ट्रक्टेड ऑन द रिवर, वो कौन सी रिवर पर है? सतलुज पर। तो आप ये तीनों क्वेश्चंस को जो है ध्यान से देख लीजिएगा कि आपकी टिहरी डैम रिवर भागीरथ पर है, हीराकुंड डैम आपका महानदी पर है और भाखरा नंगल मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट आपका सतलुज पर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 14। द फर्स्ट सक्सेसफुल टेक्सटाइल मिल वॉज इस्टेब्लिश्ड इन, टेक्सटाइल मिल तो बहुत सारी है लेकिन फर्स्ट सक्सेसफुल जिसको सक्सेस भी मिली वो टेक्सटाइल मिल कहाँ पर इस्टेब्लिश हुई थी? आपकी मुंबई में। कहाँ पर हुई थी? मुंबई में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों के पास, टेक्सटाइल इंडस्ट्री इज एन एग्जाम्पल ऑफ डैश इंडस्ट्री। अभी हमने ये तो पढ़ लिया कि सक्सेसफुल टेक्सटाइल मिल हुई थी मुंबई में पहली, लेकिन टेक्सटाइल इंडस्ट्री कौन सी इंडस्ट्री का एग्जाम्पल होता है? एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री। कौन सी इंडस्ट्री का एग्जाम्पल होता है टेक्सटाइल इंडस्ट्री? एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इंडस्ट्रीज यूज लाइमस्टोन एज अ रॉ मटेरियल। कौन सी इंडस्ट्री लाइमस्टोन को अपना रॉ मटेरियल यूज़ करती है? तो वो होती है आपकी सीमेंट की इंडस्ट्री। आपका सीमेंट किससे बनता है? लाइमस्टोन, जिसे हम चूना भी बोलते हैं हिंदी में। नेक्स्ट है आप लोगों के पास क्वेश्चन, विच इंडस्ट्री यूजेस बॉक्साइट एज रॉ मटेरियल। अभी हमने पढ़ा लाइमस्टोन को एज अ रॉ मटेरियल किस में यूज़ करते हैं? सीमेंट में। लेकिन बॉक्साइट को एज अ रॉ मटेरियल कहाँ यूज़ किया जाता है? एल्यूमिनियम स्मेल्टिंग में। बॉक्साइट कहाँ पर यूज़ होता है? एल्यूमिनियम स्मेल्टिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों के पास, विच टाइप ऑफ सोयल डज मेज ग्रो वेल। आप लोगों की जो मक्की होती है वो कौन सी टाइप की सॉइल में अच्छे से जो है ग्रो करती है? तो वो ग्रो करती है ओल्ड एलुवियल में। कौन सी सॉइल में? ओल्ड एलुवियल में। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, विच इज़ द मोस्ट पॉपुलर कॉल फॉर कमर्शियल यूज़। यहाँ पर कॉल गलत हो गया है, यहाँ पर COAL कॉल, ये वाला कॉल है। तो कौन सी कॉल जो है कमर्शियल यूज़ के लिए यूज़ होती है? तो वो होती है आपकी बिटुमिनस कॉल। कौन सी? बिटुमिनस कॉल। आपके पास 20th क्वेश्चन इस स्लाइड का लास्ट क्वेश्चन है। अगर आप लोगों को और इस तरह के क्वेश्चन चाहिए होंगे तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताना। अभी आप लोगों के पास 2 डेज़ हैं तो हम और अच्छे से रिवीजन कर लेंगे। तो 20th क्वेश्चन है, लैंड विच इज़ लेफ्ट अनकल्टिवेटेड फॉर मोर देन 5 एग्रीकल्चरल ईयर इज़ नोन एज। जिस ज़मीन पर 5 साल से ज़्यादा तक उसको अनकल्टिवेटेड रखा जाता है उसको क्या बोला जाता है? कल्चरेबल वेस्ट लैंड। क्या बोला जाता है? कल्चरेबल वेस्ट लैंड। आई होप आप लोगों को ये वीडियो यूज़फुल लगी होगी। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, शेयर करना अपने फ्रेंड्स के साथ जिनका 7 मार्च को एग्ज़ाम है। और जल्द ही मैं आप लोगों के लिए लेकर आऊँगी नेक्स्ट वीडियो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम प्रिपरेशन।